हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट एक्सपेक्टेड बाउंस दिखाया लेकिन क्लोजर नहीं ले पाया। तो जो रिजेक्शन मिला है वो क्या कहता है एंड आने वाले डेज में क्या हो सकता है, स्पेशली नेक्स्ट 24 आवर में, क्योंकि यहाँ पे है वीकली कैंडल क्लोजर। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो आप academy.cryptoinsiderta.com पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट प्रोसेस ज्वाइन कर सकते हो। याद रखना, मैं यहाँ पे चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। तो इसके अलावा अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो, जो कि अफोर्डेबल फी के साथ जरूर सेकंड बैच एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स मेरी तरफ से आपको मिल रहा है, जिसमें आपको मैं इंडिकेटर्स देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको अपना स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, पूरा डिटेल में सब कुछ आपको 4 आवर के अंदर सिखाया जाएगा, जिसके बेस पे आप आसानी से जो है आराम से जो है मंथली आराम से 50 से लेकर 100% तक आराम से गेन प्राप्त कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के सिग्नल्स पे। और सिग्नल्स कैसे मिलेंगे? स्ट्रैटेजी के बेस पे। स्ट्रैटेजी कैसे सीखने को मिलेगा? वो सारा कुछ मिलेगा आपको फ्री 4 आवर के क्रैश कोर्स में। तो वो पहले ज्वाइन करो, वो समझ में आता है तभी मैं रिकमेंड करूंगा सेकंड बैच ज्वाइन कर लो, जिसमें हम ज्यादा डिटेल में बहुत सारी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। तो डेफिनेटली गाइज, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जरूर करोगे। अपना फीडबैक जरूर उस कोर्स के नीचे प्रोवाइड करना अगर आप करते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपको हेल्प करता है तो आप दूसरों को भी जरूर शेयर करना। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे, इस चैनल की किसी भी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जरूर कीजिए। तो दोस्तों, विदाउट डिले शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन ने रिजेक्शन दिखा, कहां से? ऑलमोस्ट किस लाइन से? ध्यान से देखो एग्जैक्टली। अगर आप जूम आउट करके देखोगे, हमें मिला रिजेक्शन 100 EMA लाइन से। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि ये लेवल जो होगा 42,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम उसके ऊपर जा सकते हैं? क्या हम क्लोजर दिखा सकते हैं? मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, और वो प्ले आउट हुआ। कल पूरे दिन बिटकॉइन बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन इवनिंग आवर्स में रिजेक्शन देखने को मिला। एग्जैक्टली लेवल जो था $42,978। मैंने आपको कहा हुआ था कि 42,500 से लेके 43,000 के बीच में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। डेफिनेटली एक अटेम्प्ट हो चुका है। क्या दूसरा अटेम्प्ट हम देखेंगे आज? कल के क्लोजर के ऊपर बात करते हैं। कल का क्लोजर मिला $40,470, यानी कि बढ़े तो जरूर थे हम, लेकिन ओवरऑल वॉलिटिलिटी आप देखो, अगर बॉटम से अपसाइड का देखोगे, टोटल वॉलिटिलिटी हमें बिटकॉइन में देखने को मिला 7.5% से ज्यादा, लेकिन क्लोजर जो मिला वो लगभग कह सकते हो 2% नीचे। तो अल्टीमेटली मार्केट ने अपसाइड दिखाया, सारे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन क्लोजर नहीं ले पाया। इसलिए क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली क्लोजर हमें वापस से 21 EMA के नीचे ही मिला, जो कि नॉर्मल है। आज हम इस वक्त फिर से बाउंस दिखा रहे हैं, तो क्या हो सकता है? देखो, अभी मैं शॉर्ट आवर्स पे जरूर इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन क्विकली से बात कर लेते हैं। वनडे के चार्ट पे मैकडी क्या कहता है। अब ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे न्यू मैकडी इंट्रोड्यूस किया है, एंड डेफिनेटली CITA का मैकडी है। आप लोगों को भी जल्दी में प्रोवाइड करूंगा, कैसे सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जैसे CITA का RSI मैंने इंडिकेटर्स दिया था, वैसे ये मैकडी का है इंडिकेटर। इसमें और भी इसमें और फीचर्स ऐड करने हैं मुझे भी, तो जरूर जब कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट यहाँ पे मैकडी हमें देखो, नॉर्मल मैकडी पे अभी भी रेड दिख रहा होगा, बट इसमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज है। तो ये मैकडी भी आपको ये दिख रहा है कि रेड है, लेकिन यहाँ पे जो है ग्रीन डॉट लाइन आ गया है। यहाँ पे इससे पहले रेड डॉट लाइन आया था। रेड डॉट लाइन जिस दिन आया था, उस दिन प्राइस क्या था? ध्यान से देखो, उस दिन प्राइस था बिटकॉइन का $46,435, और उस जगह से जब हम स्लिप किए हैं, उसके बाद से आपने देखा कंटिन्यूसली नीचे गए थे अप टू 38,700 के आसपास भी। तो गाइस, सिंपल सा समझो कि ये इंडिकेटर भी आपको हाईलाइट कर रहा है कि कहां पे बाई सेल कर सकते हो। एनीवे, बहुत सिंपल है। अभी ये ग्रीन हाईलाइट कर रहा है, लेकिन डेली क्लोजर नहीं हुआ, तो ग्रीन हाईलाइट अभी दिख रहा है, क्लोजर के बाद दिखेगा तब मैटर करेगा। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लोजर के साथ क्या दिखाता है। अभी हल्का सा ग्रीन दिख रहा होगा, लेकिन नॉर्मल मैकडी पे देखने जाओगे आपको नहीं दिखेगा। एनीवे, ये कस्टमाइज इंडिकेटर्स हैं। एंड इसके अलावा
इस इंडिकेटर पे आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन लाइन जो है ग्रे लाइन बन गया है इस जगह से, और इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस अच्छा खासा डिप दिखा चुका था 42,000। वहां पे आपको इस सपोर्ट मतलब इस चार्ट के हिसाब से भी, इस इंडिकेटर के हिसाब से भी आपको कहा जा रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। मैं आपको डेली टी वीडियो में कह रहा था, बट ये इंडिकेटर अभी भी ग्रे ही है, तो अभी थोड़ा सा हम ज्यादा बुलिश नहीं है वनडे के चार्ट पे। डेफिनेटली वनडे के चार्ट पे यहाँ पे हमें वापस से क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो जरूर कल के दिन का जो क्लोजर है वो अगर आप देखोगे तो ऊपर ही मिला हमें, 83 के आसपास जो है कह सकते हो क्लोजर मिला है। तो आज अभी हम जरूर नीचे हैं, स्पेशली सुबह के मोमेंटम के बाद। तो यहाँ पे अभी अभी भी चांसेस है कि मार्केट अल्टीमेटली इवनिंग में चला जाए। तो हम 80 के अबव हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 79 के आसपास। तो यहाँ पे आपको पता है साइडवेज एक्शन में भी ऊपर जा सकता है प्राइस, स्पेशली अगर आरएसआई अबव 50 हो। लेकिन आरएसआई हमारा कहाँ पे है, चल रहा है, कल के दिन हमें 47 के आसपास जाता हुआ दिखा। मैंने आपको कल के दिन कहा था कि 50 के आसपास आरएसआई में रिजेक्शन दिखा सकता है, तो वही हुआ है। क्लोजर हमें नीचे की तरफ मिला है अल्टीमेटली। कल हम काफी ऊपर चले गए थे, लेकिन 44 के आसपास क्लोजर के बाद एंड अल्टीमेटली ये स्मूथली रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है। तो अल्टीमेटली आने वाले डेज में क्या हो सकता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये आपको दिख रहा है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। ओवरऑल बुलिश टेरिटरी में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा। वनडे के चार्ट पे फिलहाल मैं लेके चलता हूँ शॉर्ट आवर्स में क्या हो सकता है। शॉर्ट आवर्स में ध्यान से देखो तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे कैंडल सेल आउट, कैंडल जो होता है, कहते हैं ना कि एक लास्ट जो अटेंशन था कैंडल का आपको देने का कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, इंडिकेटर्स आपको बता देते हैं पहले। कैंडल पैटर्न पढ़ना सीख लोगे तो भी आपको काफी हद तक पता चलेगा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन इस जगह पे हमें मिल चुका था, तो जो लोग सेफली देखते हैं तो वहां पे भी मैंने आपको कहा था कि 42,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बोनस देखने को मिला 43,000 के नियर बाय जाता हुआ दिखा, लेकिन फिलहाल हमने स्लिप किया, नीचे गया, काफी नीचे गया, वहां पे बाइंग अच्छी खासी हुई, वहां से अभी हम रिट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली रिजेक्शन अभी भी हमें 41,000 के आसपास फेस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे क्या कहता है इंडिकेटर्स, उसकी बात कर लेते हैं। ओवरऑल रिटर्न लेते हुए देख रहे हैं, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ जो है 1 आवर के चार्ट पे उतना खास नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे जब नीचे जाता है तभी हम ऊपर जाते हैं, लेकिन जब स्ट्रेंथ मार्केट में आता है तो ये इंडिकेटर आपको ब्लू इंडिकेशन देता है एंड यहाँ पे बिल्कुल ग्रीनिश मोमेंटम बन जाता है। तो ये अभी भी इंतजार की घड़ी बाकी है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जब हम 21 ईएमए के ऊपर क्लोजर लेंगे उसके बाद हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वॉल्यूम के साथ हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। फिलहाल जो रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा था, अगर क्लोजर मिलता है तो दिस इज रियली गुड कि हमें रिट्रेसमेंट डन हो चुका है। अब यहाँ से हम फिर फर्दर जो है इस लेवल को, जो कि 41,000 से लेकर 41,300 का क्रिटिकल लेवल है, वो लेवल क्लियर कर लेंगे, फिर से हम टूवर्ड्स आराम से 43,000 के टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अभी क्योंकि मैंने आपको कहा हुआ था कि 43,000 तक के आसपास जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर हम 44,000 का लेवल क्लियर नहीं करते, 45,000 का लेवल क्लियर नहीं करते, वहां से रिजेक्शन मिलता है या उससे पहले रिजेक्शन मिलता है, तो अभी भी पॉसिबल है 36,000, लेकिन उसके चांसेस मेरे हिसाब से कम है, लेकिन फिर भी है, प्रोबेबिलिटी वाइज अभी भी है। और ऐसा कुछ होगा तो मार्केट में आपको चार्ट पैटर्न बहुत बेरियस दिखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी संभलता हुआ दिख रहा है मार्केट। डेफिनेटली इंतजार करना होगा इवनिंग आवर्स में कैसे बिहेव करता है। फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन इवनिंग आवर्स में अच्छा खासा मूव आता है, तो क्या इस फ्राइडे आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे काफी अच्छा खासा स्पाइक 30 के आसपास से लिया है, लेकिन रिटर्न लेने में मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइम लेगा। 40 के आसपास वापस से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। प्राइस वाइज हम जरूर इस जगह के आसपास स्ट्रगल करेंगे कुछ आवर्स। अगर हमें क्लोजर मिलता है तो जरूर हम 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर बनाने की कोशिश करेंगे। पहला अटेम्प्ट रहेगा 40,800 के ऊपर क्लोजर ले, क्योंकि ये हमारा अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। फिलहाल हमें सपोर्ट दिखा भी है, कल हम काफी डीप चले गए थे, लेकिन हमें ये रेजिस्टेंस देगा 21 ईएमए, 51 ईएमए, 100 ईएमए लाइन, 4 आवर के चार्ट पे भी एंड 200 ईएमए लाइन हमने टेस्ट कर लिया बैक टू बैक। तीसरा अटेम्प्ट होगा अगर हम जाएंगे, और अगर इस बार हम अटेम्प्ट करते हैं वापस से इस लेवल को 42,200 को, इट मींस कि हम ब्रेक करने वाले हैं एंड हम फिर देखने वाले 45,000। लेकिन उससे पहले अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, तो इस चीज को फोकस करके रखना है। एंड 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि इंडिकेटर्स थोड़ा सा वीक शो कर रहा है मोमेंटम, इसीलिए अभी आपको शॉर्ट आवर्स में जरूर मोमेंटम अभी पिछले 1-2 घंटे में दिखेंगे, लेकिन उतना खास आपको लॉन्ग आवर्स पे नहीं दिख रहा है। टाइम लगेगा क्योंकि हमने अच्छा खासा रैली दिखा दिया नीचे का, एंड उसके बाद अब हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं, रिट्रेसमेंट की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगला लेवल जो रेजिस्टेंस है 40,800 के आसपास बना हुआ है। तो इन सब फिगर के ऊपर ध्यान रखना आपको। बात करूंगा मैं ओवरऑल क्या कहता है हमारा डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट इज समथिंग जो हमारे ऑल्ट कॉइन को डिराइव करता है बीटीसी पेयर में। तो बीटीसी पेयर में कल के दिन जब बिटकॉइन बहुत तेजी से स्पाइक दिखा रहा था, बहुत तेजी से ये ऊपर गया था, 42 के ऊपर चला गया था। मैंने आपको कहा था कि 42.044 42.03 के आसपास मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस। क्लोजर मिला है
अगर बात करूंगा क्लोजर की तो 41.92 वनडे के चार्ट के हिसाब से अभी इस वक्त हम स्लिप करते हुए देख रहे हैं। डेफिनेटली जो इसका जब बिटकॉइन ऊपर उठ रहा है तो ये भी ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत रिलेशनशिप है, वो शायद शिफ्ट होने में टाइमिंग लगी, लेकिन फिलहाल बिटकॉइन अभी संभलता हुआ दिख रहा है। एंड इस संभलते हुए मोमेंटम में जरूर डोमिनेंस चार्ट जो है थोड़ा बहुत जो है डिक्लिनेशन दिखा है, लेकिन अगेन बिटकॉइन के अगेंस्ट मूव दिखा रहा है। तो हमें चाहिए फेयर मूव, और अगर बिटकॉइन बढ़ता है और डोमिनेंस चार्ट घटता है तो ये हमारा फेवरेबल मूव होता है। इसमें ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में भी बढ़ते हैं, डॉलर के पेयर में भी बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ऑल्ट सीजन ऑलरेडी कंफर्म है और ये आपको एंट्री जोन मिल रहा है, लेकिन रिस्क क्योंकि बहुत ही ज्यादा बाउंड्री पे है तो रिस्क भी उसी हिसाब से हाईएस्ट है। और यहाँ से स्लिप करते हैं हम टुवर्ड्स 36,000 तो डेफिनेटली और ज्यादा चीप आपको देखेंगे ऑल्ट कॉइन। लेकिन यहाँ से अगर हम 45,000 क्रॉस कर जाते हैं तो ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से सर्ज, जो करंट लेवल है उससे बहुत तेजी से सर्ज हो जाएगा। तो आपको डिसीजन कैसे लेना है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता रखा 4 आवर के फ्री क्रैश कोर्स में, उसमें जाइए और 4 आवर के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे स्ट्रैटेजी अप्लाई कीजिए एंड बिंदास आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। सारा कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको मेहनत करना आपके एंड से। 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स समझ में आया तब सेकंड बैच में एनरोल करो। सीधे सी बात मेरी कहने की ये है कि जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे तब तक आपको मार्केट में वो स्ट्रेंथ जब दिखेगा तो आप स्ट्रेंथ ओवर हो जाने के बाद एंट्री लोगे, यानी कि स्पाइक आ जाने के बाद एंट्री लोगे। एंड स्ट्रेंथ आने से पहले अगर लेना चाहते हो तो जरूर आपको सीखने पे फोकस करना चाहिए, कुछ ऐसे चीजों पे जो आपके स्ट्रैटेजी को मजबूत करे, आपके ओवरऑल जो ट्रेडिंग सेटअप है, अगर ट्रेडिंग करते हो तो उसके सेटअप को मजबूत बनाए, आपका एक्यूरेसी को बढ़ाए, आपके रिस्क रिवार्ड को बेटर वे में संभाले। इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कल डिक्लाइन होता हुआ देखा, फिर से 21 EMA के नीचे हमने क्लोजर लिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ऐसी सिनेरियो में अगले 2-3 दिन में हम 0.073 रीटेस्ट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल क्योंकि डोमिनेंस चार्ट संभलता हुआ दिख रहा है तो वापस से हम रीटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रीटेस्ट 0.07433 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। डेफिनेटली मैं बाकी के चार्ट पे भी मैकडी रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा, सॉरी गाइज, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए जो एग्जिस्टिंग मैकडी है उसके बेसिस पे देखोगे तो अभी ज्यादा टेंशन जो है वन डे के चार्ट पे ज्यादा स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है, साइडवेज एक्शन है। और पिछले लगभग 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से हम यही मोमेंटम दिखा रहे हैं, इसी जोन में हम बने हुए हैं। और ये हमारा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम 200 EMA लाइन के ऊपर क्लोजर नहीं बना पा रहे हैं, और जो कि लेवल आज की डेट में है $3179 या अगर मैं एग्जैक्ट लेवल बोलूं तो मैं कहूंगा $3200 के ऊपर हम क्लोजर बैक टू बैक बनाते हैं। वी आर एक्सट्रीमली बुलिश देन ऑन द इथेरियम एज वेल ऑन डॉलर चार्ट, बट अभी के लिए बिटकॉइन पे फोकस रखना है। बिटकॉइन स्लिप करता है, बाकी सारे ऑल्ट कॉइन आपको स्लिप करते हुए देखेंगे, नजर बना के रखूंगा। कोई भी अपडेट होगा तो टेलीग्राम एंड ट्विटर पे दूंगा सबसे पहले, तो आप लोग उन दोनों प्लेटफॉर्म पे जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। एंड याद रखना 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स आपका कुछ नहीं जाएगा, बस 4 घंटे आपको स्पेंड करने। 4 घंटे में आपको ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे आप किसी और के बेसिस पे, किसी और के सिग्नल के बेसिस पे आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप अपने सिग्नल्स बनाओगे और आराम से सही से अगर कर लिए तो आराम से डेली के 5 से 10% बना सकते हो मैं तो कहूंगा। लेकिन आराम से भी करोगे बिना ज्यादा कुछ मतलब कहूँ तो सेफ्टी बढ़ते हुए, तो भी आप आराम से जो है हर हफ्ते 10% तो रीच कर ही सकते हो बहुत ही आराम से। तो स्ट्रैटेजी दे रखा है, आपको क्या करना है, जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके अप्लाई करो। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस कोर्स को, फ्री कोर्स को शेयर करो। एंड आने वाले डेज में मैं कुछ इंडिकेटर्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको उनके लिए भी मैं आप लोगों के लिए जरूर शेयरिंग का सोचूंगा। एंड डेफिनेटली उससे पहले मुझे इंडिकेटर्स को और स्ट्रांग बनाना है, सो दैट उसमें अपडेट की संभावनाएं कम रहे एंड वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाए। बाकी जो लोग कोर्स में इनरोल्ड है, डेफिनेटली जो कोर्स में भी चीज़ें डिले चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली ओवर द वीकेंड हम चीज़ों को नॉर्मलाइज होते हुए देखें। एंड डेफिनेटली जो है पहला स्ट्रैटेजी कोर्स के अंदर जल्दी आने वाला है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग प्रीवियस मॉड्यूल्स के जितने भी चैप्टर्स वो लोग फिनिश कर लोगे। एंड जल्दी जो स्ट्रैटेजी में शेयर करने वाला हूँ फ्री का स्ट्रैटेजी, तो आपको पता है 4 आवर के फ्री क्रैश कोर्स में है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में है। लेकिन जो उन लोगों ने कोर्स में एनरोलमेंट किया है उनके लिए इंडिकेटर्स और उनके लिए जो कोर्स के अंदर जो आपको अलग से इंडिकेटर मैं बनाया हूँ, स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, वो भी मैं पहला स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जल्दी। तो गाइज मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। आप लोगों को कुछ लगता है मार्केट के बारे में, जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर वीडियो एंड मेरा एफर्ट पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलता हूँ कल की मार्केट में सब कुछ अच्छा होगा। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अब फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।